हाँ तो भाई लाडलो एक बार फिर से सभी को जोरदार जय हिंद राम राम नमस्कार। आज भाई काफी समय के बाद में आप लोग काफी दिन से वेट कर रहे थे और कमेंट कर रहे थे कि सर हमारे लिए टेरिटोरियल आर्मी पेपर का मॉडल सेट लेके आओ। ठीक है भाई, तो आज अपन ने एक मॉडल सेट फर्स्ट क्लास तैयार किया है। उसी लेवल के हिसाब से जो पिछली बार एग्जाम हुआ था उस लेवल के हिसाब से तैयार किया है। हालांकि इस बार जो एग्जाम होगा वो पिछली बार से थोड़ा सा हार्ड लेवल से बनाया जाएगा। पिछली बार जो बिल्कुल ही स्मूथ क्वेश्चन पूछे गए थे, बिल्कुल ही एकदम, मतलब कि आप समझ सकते हैं कि एकदम मैंने वीडियो डाला था उसके ऊपर। ठीक है, पूरा का पूरा पेपर जो पिछली साल आया था, अगर आप लोगों ने देखा है बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा, जाके देख लेना। पूरा पेपर सोल्व कराया था जिसमें आपको देख के आइडिया लग जाएगा कि पेपर का लेवल क्या था। उसी लेवल के अकॉर्डिंग जो है आज का मॉडल सेट है। और धीरे धीरे अपन जो मॉडल पेपर ले आएंगे, अगर आप लोगों की डिमांड रहेगी और आप लोग कहेंगे तो उसका लेवल धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। आज जो रहेगा, अगर उसमें आपने 47-48 के आसपास, मान लो आप अगर 50 सोल्व कर दो, मतलब इस हिसाब का कि बहुत से कैंडिडेट 50 के 50 भी सोल्व कर देंगे, लेकिन अगर 47-48 क्वेश्चन भी आप ठीक करते हो तो मतलब आप मान सकते हो कि आपकी तैयारी ठीक चल रही है। और जो है अब मतलब इस हिसाब से अगर कंटिन्यू तैयारी करते हैं तो इस बार सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो ये जो आज का अपना मॉडल सेट रहेगा, अपन मॉडल सेट 1 रखेंगे, इसके बाद कंटिन्यू लाएंगे और उनका लेवल धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि मैं क्लियर कर चुका हूं कि इस बार पेपर का लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा। ठीक है, पिछली बार की तरह नहीं रहेगा, लेकिन आज का जो मॉडल सेट है सेम पिछली बार के बेस के ऊपर एकदम नॉर्मल क्वेश्चन रखे हैं। इसमें से देखना आप कितने सोल्व कर पा रहे हो और आप किस मतलब लेवल पे हो, अभी आपको एक आइडिया लग जाएगा। अगर इस क्वेश्चन इस पेपर में भी आप 40 ही टच कर पा रहे हो तो लाड़ लो, दिक्कत आएगी। फिर आपको आपको कोशिश करना है 45 अबाउ। इसमें अगर आप आराम से कर पा रहे हो तो फिर अपनी तैयारी को कंटिन्यू और अच्छे से करो, मॉडल सेट ज्यादा निकालो, आप सिलेक्शन के बिल्कुल करीब समझना अपने आप को। ठीक है, तो जो है ये अपना पहला मॉडल सेट रहेगा, जिसमें आप देख सकते हैं सबसे पहला जो हमने क्वेश्चन रखा है वो रखा है भारतीय सेना का मोटो क्या है। इसमें भी बालक क्या जल्दीबाजी में कदम उठाता है और इनमें से कोई ऐसा सेलेक्ट कर लेता है, जैसे कोई जय हिंद या सत्यमेव जयते बोल देगा। ठीक है, जय हिंद जय जवान तो भाई मुश्किल ही करेंगे, क्योंकि सबको आइडिया जय जवान क्या था। ठीक है, लेकिन जो आपका राइट आंसर रहेगा वो सेवा परमो धर्म है। ये जो है इंडियन आर्मी का, भारतीय सेना का जो है मोटो है। उसके बाद में अपना दूसरा, अब इसमें बताते भी रहना आप लोग कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं टोटल में से, कि भाई मेरा ये क्वेश्चन, और अगर गलत आप करते हो तो ये भी बताना कि आपने गलत कौन सा किया। ठीक है, उसके बाद में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। ठीक है, कोशिश की है ये भाई, जिससे मैंने मतलब खुद तो इतना समय नहीं है कि मैं बना लूं, लेकिन हिंदी इंग्लिश में बनाने के लिए बोला था, लेकिन कुछ इसने मिक्स कर दिया है। अगली बार रहेगी एक थोड़े से, मेरे को लग रहा है कि लेटर भी छोटे हैं, अगली बार से भाई कोशिश करना बड़ा बना देना, बोल देंगे हम, बड़े बन जाएंगे ये। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का डाउट नहीं होना चाहिए लाड़ लो, उत्तराखंड इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, उसके बाद में आपका आ जाता है एक नॉर्मल सा क्वेश्चन, ये रखा है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो लाडले आइडिया होना चाहिए विश्व स्वास्थ्य दिवस का, आपको ये नॉर्मल बेसिक से क्वेश्चन है, अगर आप इनमें भी गलती करते हैं तो दिक्कत हो जाएगी फिर। ठीक है, 7 अप्रैल इसका राइट आंसर रहेगा, ये दूसरे पेज पे दे दिया। ठीक है, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन रखा है, भारत की पहली महिला आईपीएस। अब यहां भी बालक जल्दीबाजी में गलती कर देगा। ठीक है, निर्मला ताई को तो भाई कौन नहीं जानता, तो इसको तो आंसर आपने देना नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, किरण बेदी जो है अपनी पहली महिला आईपीएस थी भारत की, और आप इंदिरा गांधी को, सरोजिनी नायडू के बारे में सबको पता है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन में भी आप मिस्टेक करेंगे। लेकिन और हाँ, ये ध्यान रखना 1972 का है ये, तो 1972 में पहली महिला आईपीएस बनी थी किरण बेदी। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता लाड़ लो उपराष्ट्रपति करता है। अब ये भी आपको पता होना चाहिए, राज्यसभा का कार्यकाल 6 महीने का होता है, हर 2 साल में, जिसके 1/3 सदस्य जो है, अगर आपने पढ़ी है तो बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आराम से आप सही सोल्व कर दोगे, नहीं तो आप इसमें भी जल्दीबाजी में गड़बड़ कर जाएंगे तो दिक्कत लाड़ लो आएगी। ठीक है, और राज्यसभा जैसे कभी भंग नहीं होती है, लोकसभा हर 5 साल में भंग हो जाती है फिर से बनती है, इसके क्योंकि सिर्फ 1/3 सदस्य ही जो है हर 2 साल में निकलते हैं, 6 साल इसका कार्यकाल भी होता है। ठीक है, भारत का सबसे लड़ाकू विमान, मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन कोई बालक गलत करेगा। ठीक है, तेजस जो है इसका राइट आंसर रहेगा। यहाँ पे आंसर भी दिए हुए हैं, आपको चाहिए कि भाई ये वाला आपको जो
मॉडल सेट है आपका, इसको प्रिंट चाहिए, इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं जो है व्हाट्सएप और टेलीग्राम में डाल दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मैं कोशिश करूंगा थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा ये, क्योंकि 50 क्वेश्चन है और ज्यादा टाइम अपन लेंगे नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लेने से भी फिर क्या बालक बोर होने लगते हैं, क्योंकि मैंने इजी सा बनाया है तो बहुत ज्यादा इसमें समझाने की जरूरत नहीं है। कौन सी मिट्टी को रेंगुर मिट्टी भी कहा जाता है, तो भाई काली मिट्टी जो है उसको रेंगुर मिट्टी भी कहा जाता है। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, हो सकता है मुझसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गई हो या फिर बनाने वाले से हुई हो। बीहू, भाई सारे इंग्लिश में और हिंदी में सारे क्वेश्चन बनाने थे, उसने मिस्टेक की है, अगली बार कोशिश करेंगे दोनों भाषाओं में, क्योंकि बहुत से बालकों का कमेंट रहता है कि सर इंग्लिश में भी आपके जो है मॉडल सेट होने चाहिए। तो असम का रहेगा बीहू लोक नृत्य, ठीक है। तो ये आपको याद होने चाहिए हर एक स्टेट का कौन कौन से जो है, मैंने इसका आपको सिलेबस बताया था जिसमें कहां कहां से क्वेश्चन उठेंगे, तो उसमें ये चीजें सारी बता रखी हैं, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो, ठीक है। भारत का संविधान लागू कब हुआ था, ठीक है, लागू होने की बात कर रहा है, कब बना था, ये सारी चीजें आजाद कब हुआ था वो सब नहीं पता। जो संविधान जो था बन के तैयार होने की बात नहीं हो रही, यहाँ लागू होने की बात हो रही। तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबाई चौड़ाई का अनुपात है वो क्या है, इसमें ये रहेगा। इसमें भी बड़ा कंफ्यूज ना हो जाए कहीं ज्यादा रील राल बनाने वाले उस चक्कर में वो अनुपात देख दाख के भूल जाएं, 2:3 आता हुआ इसका, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है भाई, ठीक है। अब राष्ट्रीय पशु की बात आ जाए तो शेर, जैसे मान लो आपको ऑप्शन में मिल गया, पहले आप शेर पे कहीं टिक मार दो तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ऊंट नहीं है, हाथी नहीं है, ऊंट तो भाई राजस्थान का है, बाघ हो जाएगा, ठीक है। और बाकी विश्व धरोहर ताजमहल जो है कौन से शहर में, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सारे मैंने कोशिश की नॉर्मल रखने, लेकिन इसमें भी अगर आप 47-48 सही नहीं कर रहे हो तो फिर आप गलत हैं भाई, आप तैयारी में बहुत पीछे चल रहे हैं, ठीक है। आगरा इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, भारत का राष्ट्रीय खेल, ठीक है। कहीं सीधा कबड्डी कुश्ती मिल गया आपको, कुश्ती पे चेप दिया, राष्ट्रीय खेल भाई अपना हॉकी है, ठीक है। तो इसका भी ध्यान रखना है। ऐसे ऑप्शन में एक चीज जरूर करना, इस बार निगेटिव मार्किंग है, बालक क्या करता है क्वेश्चन पढ़ते ही सीधा टक से मार देता है, इस चीज का ध्यान रखना। पढ़ना 4 ऑप्शन, कहीं आप गलती तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लोकसभा का कार्यकाल कितना, अभी देखो मैंने बताया था आपको, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल होता है, ठीक है। क्योंकि भाई लोकसभा हर 5 साल में भंग हो जाती है, नया प्रधानमंत्री चुना जाता है, बेशक चाहिए वो ही चुना जाए, लेकिन हर 5 साल में जो है इनका कार्यकाल 5 साल का ही होता है। प्राकृतिक, जो सबसे प्राकृतिक रंग जो है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। नेचुरल कलर 3 होते हैं, लाल, नीला और पीला, तो भाई लाल, नीला, पीला भी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है भाई परमाणु के नाभि में, साइंस भी जो है जरूरी है। मैंने बोला साइंस के तो इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे, 15 जीके के आएंगे, 15 मैथ के आएंगे, 20 तो साइंस के आएंगे, ठीक है। तो इसमें भाई एक परमाणु की नाभि में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का समूह, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, दोनों का समूह होता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट से बनता है नरम लोहा, इलेक्ट्रोमैग्नेट से नरम लोहा बनता है। साइंस के क्वेश्चन रहेंगे 20, तो आप ये कर सकते हो, जैसे मैंने बताया था, कोई स्पेशल ऐसी बुक, मैं नाम बोलूंगा नहीं, किसी के प्रचार करनी नहीं, ऐसी जीएस की आप बुक ले सकते हैं जनरल साइंस के, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हो, तो लगभग आप अगर उनको, आपको 1000 से 2000 क्वेश्चन की बुक भी मिल जाएगी, अगर आप उनको पढ़ लेते हैं एक बार सभी को, तो नॉर्मल आपको याद रह जाएगा। ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन ही उठ के आएंगे, बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं उठ के आएंगे आपके। उसके बाद अगर आ जाता है भाई त्वचा का जो रंग होता है, कोई गोरा है, कोई मेरी तरह काला है, तो भाई उस हिसाब का जो है सारी कहानी मेलेनिन के कारण होती है, ठीक है। जो त्वचा का जो रंग बनता है वो किसके कारण, मेलेनिन के कारण। बाकी आरबीसी का काम क्या है, ठीक है। आरबीसी का काम है भाई अपने ब्लड के अंदर, जैसे पूरा ब्लड है उसके काफी पार्ट होते हैं, प्लाज्मा हो गया, आरबीसी होगी, डब्ल्यूबीसी होगी, प्लेटलेट होगी। तो आरबीसी का जो काम है ना, वो ऑक्सीजन को पूरे शरीर के अंदर सर्कुलेट करने का काम है, ठीक है। ऑक्सीजन का परिवहन जो अपने बॉडी में करती है वो आरबीसी करती है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, पत्ती में होता है भाई, नॉर्मल सी, बहुत मरे मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, 10वीं से पहले पढ़ ली होंगी आपने ऐसी चीजें, वो ही आएंगे एग्जाम में, ठीक है। पानी का सूत्र H2O, ठीक है, नॉर्मल बात है। उसके बाद सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, ठीक है। उसके बाद ध्वनि की सबसे अधिक गति ठोस में होती है, क्योंकि उसके जो है पास पास होते हैं, सबसे ज्यादा ठोस के अंदर ही ध्वनि गति करती है, ठीक है। नॉर्मल से क्वेश्चन है विटामिन सी की, ये तो मतलब उससे मिलता है सी स्कर्वी, इस हिसाब से नाम से मैच होते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा तो इसकी ट्रिक भी है, ABC विटामिन की कमी के कारण कौन कौन से रोग होते हैं, ठीक है। उसके बाद मानव हृदय में कितने आलिंद होते हैं, निलय और आलिंद पढ़े होंगे आपने, 2 होते हैं।
तो नॉर्मल सी बात है, ये भी क्वेश्चन में आप 2 कर देना है। दांत की सबसे बाहरी सफेद और सबसे कठोर परत, जो बाहर दांत जो है सबसे कठोर होता है, व्हाइट कलर जो बाहर होता है ना, सबसे कठोर ये जो परत होती है, ये भाई क्या होती है कि इनेमल, ठीक है, इसको इनेमल बोलते हैं। उसके बाद में डेंटिन होती है, फिर सीमेंटम और पल्प, जिसमें मतलब जो खून से जुड़ी हुई चीजें सारी जो दांत की होती हैं उस हिसाब से लेयर होती हैं ये, ठीक है। पृथ्वी के निकटतम तारा सूर्य है भाई, ठीक है, पृथ्वी के सबसे निकटतम जो तारा है वो सूर्य ही है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। एचबी जो बोलते हैं भाई कितना एचबी है, एचबी डाउन हो गया है, नॉर्मल एक एचबी आपने देखा 12.5 से 16.5 के बीच में होना चाहिए उस हिसाब से, तो वो बात है। रक्त का जो लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और रक्त का पीएच 7.4। कुछ क्वेश्चन एक टॉपिक से ज्यादा उठा लिए हैं, लेकिन ये नहीं है कि अब आप बोलोगे सर यही पेपर आएगा क्या, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि पेपर अगर आएगा और आपको इस हिसाब से मॉडल पेपर पढ़ने से फायदा क्या होगा, और पेपर आएगा तो कहां से आएगा, क्वेश्चन कैसे उठेंगे, और आपको इन चीजों से बेनिफिट क्या होगा, ठीक है। बाकी जैसे कुछ टॉपिक जो छूट गए ना, उनको अपन अगले पेपर में कवर कर देंगे, अगले मॉडल सेट के अंदर। सबसे अड़की गैस हाइड्रोजन है, ठीक है, कोई ज्यादा डाउट वाली बात है नहीं। ऐसी धातु जो तरल अवस्था में होती है, कौन सी धातु है जो तरल होती है? पारा जो है आपने देखा होगा लिक्विड होता है, लेकिन वो धातु है पारा, ठीक है। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितनी है? भाई ये इन्होंने गलत किया, 21% है ऑक्सीजन, 78 नहीं है ऑक्सीजन, ठीक है। वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% होगी। कोशिका को शक्ति गृह किसे, कोशिका का जो शक्ति गृह किसे बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बहुत पहले काफी बार आ चुका है एग्जाम के अंदर ये तो। ब्रह्मांड में सबसे तेज गति, ब्रह्मांड में सबसे तेज गति है जिसे कोई वस्तु पार नहीं कर सकती। ब्रह्मांड में किसकी भाई? प्रकाश है जिसकी सबसे तेज गति है, पलक झपकते ही चलता है, ठीक है, उसको कोई भी चीज पार नहीं कर सकती, तो इसमें प्रकाश आएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं भाई मैथ के सवाल। यहां तक आपने देख लिया होगा लेवल किस हिसाब का है। अब इस जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन उठ के आपके सामने आएंगे, लेकिन इस लेवल से क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा सा लेवल हार्ड रहेगा, अपन हर एक मॉडल सेट के अंदर इसको जो है हार्ड करते हुए चलेंगे, तो ज्यादा टेंशन लेना नहीं। अब देखो 144 वर्गमूल 12 का हो जाएगा, 12 इंटू 12 जब आप करोगे तो भाई 144 आ जाएगा, ठीक है। आपको ये याद करने होंगे, ठीक है, स्क्वायर, क्यूब, ये सारी आपको नॉर्मल याद होनी चाहिए, कि आपको इसके बारे में ज्यादा ना करना पड़े ना सोचना पड़े, ठीक है। सीधा उठा के जैसे क्वेश्चन सामने आया टक से मार दिया, तो ज्यादा टाइम भी उसमें वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 30 मिनट में कितनी दूरी तय होगी, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, इसको ट्रिक से भी कर सकते हो या सीधी बात है। पहले अपने को 1 मिनट की अगर निकालना चाहे तो 120 की स्पीड मतलब 60 मिनट में निकाल रहा है, तो 1 मिनट में 2 किलोमीटर निकालेगा, ठीक है। और फिर अपन निकाल रहे कितना, 30 मिनट का, ठीक है, तो सीधा हो जाएगा इसका 60 किलोमीटर। या फिर आप वैसे नॉर्मल अंदाजे से भी कर सकते हो, उतने हार्ड क्वेश्चन मैथ के बीच में नहीं आते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60। उसके बाद में आ जाता है भाई 50 का 50%। 50 का 50% मतलब कि भाई आपको वैसे तो पेन उठाने की जरूरत है ही नहीं, 25 सीधा 25 कर सकते हैं आप, क्योंकि 50 का 50, 0 से 0 काट दो, 25 आ गया आपका। तो मतलब इस हिसाब से ही नॉर्मल ही क्वेश्चन आएंगे, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आएंगे। हाँ, अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको हार्ड करेंगे हर मॉडल से, ये मैं बार बार आपको बोल चुका हूं, अब आगे बोलने की जरूरत है नहीं। 6 और 18 का दोनों का जा रहा है, 18 के अंदर तो ज्यादा दिक्कत वाली बात है ही नहीं, और अगर क्वेश्चन होती तो अपन जो है उसको मल्टीपल करते और फिर उस हिसाब से देके देखते, तो ये तो बिल्कुल ईजी हो गया आपका, इसमें 18 ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में साधारण ब्याज का फॉर्मूला, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गलती करेगा। गलती कहां हो जाती है, ऑप्शन देख के। ऑप्शन जैसे एक जैसे दिखाई देंगे आपको, जैसे यहां दिखाई दे रहे हैं, तो आपका जो मूलधन है उसके अंदर जो आपकी जिस दर का जो ब्याज लग रहा है उसको समय से गुणा करके 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आपको सब एक जैसे दिखेंगे, तो थोड़ा सा पढ़ के टिक लगाना, एकदम बहुत जल्दीबाजी नहीं करना इन चीजों के अंदर। साधारण ही चीजें मिलेंगी आपको, लेकिन फिर भी आप जो है गलती कर बैठते हैं इसके अंदर। अब 125% ऑफ 160 इस हिसाब से भी लिखे मिल जाएंगे, ठीक है, का या फिर ऑफ, उसका मतलब होता है मल्टीपल, ठीक है। तो अपन 160 का भाई 25% जब निकालेंगे तो 40 आ जाएगा आपका, करके देख सकते हो भाई। 25 चौका 100, 4 चौक 16, 40 आ गया। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है, 1 मील में कितना मीटर होता है? ये लाड़ लो, 1 मील के अंदर आप यहां काफी कंफ्यूज हो जाएंगे।
जैसे जो आर्मी के अंदर रनिंग करवाई जाती है ना, वो 1600 मीटर नहीं होती है, अपन बोलते हैं 1600 मीटर, लेकिन वो 1 मील की रनिंग कराते हैं। अब आपको 1600 मीटर दिखेगा कहीं, आप बिड़ते ही 1600 मीटर को कर दो तो फिर जो है लाड लो आप हो जाएंगे गलत। तो 1 मील में 1600 मीटर नहीं होता, 1609.34 मीटर होता है, ठीक है। अब इसमें आपको हो सकता है 1609.34 ना मिल के आपको 1610 मीटर मिल जाए, ठीक है। तो आपको फिर ये कर देना, ये भी आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो इस हिसाब के ही क्वेश्चन मिलेंगे जो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन पैदा कर देंगे। बाकी स्पोर्ट्स से भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इस बार अपन ने छोड़ दिया है स्पोर्ट्स प्लेयर वगैरह को लेके, तो अगली बार उनको भी कवर कर देंगे। 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? सरल कोण कहते हैं। तो ये तो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। उसके बाद 11 का स्क्वायर, मैंने बोला आपको स्क्वायर और क्यूब आपको लाड लो याद करनी ही पड़ेगी। तो 11 का स्क्वायर जो है 121 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 3, 6 और 9 का औसत, औसत निकालने का भाई सूत्र आपको पता होगा, वैसे तो ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। जितनी भी आपको संख्या दी हुई है उनको जोड़ देना है, बटे में टोटल जितनी संख्या है, 2 है, 4 है, 6 है, उसका भाग दे देना है। तो सीधी सी बात है भाई, 3 और 6 9 और 9 18, ठीक है। तीनों को जोड़ देना है, बटे में संख्या कितनी है? 3 है, तो 3 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। 6, तो 6 इसका राइट आंसर हो जाए। किसी का भी चाहिए आपको 10 दी हुई हो, 10 से डिवाइड कर देना है सबको जोड़ के, यही इसका नॉर्मल सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात इसे नहीं है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या की बात कर रहा है, तो 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है। अब आप इसको 1000 मत कर देना, ठीक है। बिड़ते ही आपके सामने 1000 मिलेगी, 4 अंकों की सबसे बड़ी तो 1000 नहीं, सबसे बड़ी एक संख्या 9 है, तो 9999, ये इससे बड़ी कोई भी 4 अंकों की संख्या नहीं होगी, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। बाकी अगर आप कोई भी कर दे रहे हैं तो लाड लो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। वही क्यूब का दे दिया भाई, जैसे मैंने बोला था आपको स्क्वायर और क्यूब आपको याद होनी चाहिए, मुंह जबानी याद होनी चाहिए चीजें, कि आपको करने की जरूरत ना पड़े। अब आप इसको मान लो ऐसे करोगे कि भाई 20 गुणा 20 गुणा 20, फिर इसको करोगे, फिर आपका लास्ट में आएगा 8000, ठीक है। तो सीधा आपको याद होना चाहिए कि भाई क्यूब 20 तक का तो नॉर्मल याद होना चाहिए कि भाई किसका कितना क्यूब है, किसका कितना स्क्वायर है। लाभ, लाभ बराबर क्या है भाई? आपको ऑप्शन दिए हुए मिलेंगे, सारे एक जैसे दिखेंगे। लाभ आपको कब होगा? आपने कोई चीज खरीदी और उसको बेची, तो फिर आपने मान लो जितने रुपए में खरीदी और जितने में बेची, तो आपका पहले तो खरीदा हुआ पैसा आपको रखना है, फिर जो बच गया वही तो आपका लाभ है। तो क्रय मूल्य मतलब खरीदना और विक्रय मूल्य मतलब बेचना, नॉर्मल सी बात है। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य निकाल दो, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। विक्रय जितने में आपने बेची और जितने में खरीदी हो उसमें से निकालेंगे जो आपका आया। भाई मान लो आपने 20 में खरीदी थी और आपने उसको बेच दी भाई 50 के अंदर, ठीक है। तो आपके पास बच गए 30 रुपए, तो ये आ जाएगा आपका लाभ, ठीक है। तो इस हिसाब से विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य निकाल देंगे तो आपका लाभ आ जाएगा। पाई का मान, पाई का मान क्या होगा भाई? ठीक है, पाई का मान होगा 3.14, मतलब इसको अपन 22/7 भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है, ठीक है। अगर इस हिसाब से मिलता है तो ये भी आपका राइट रहेगा, लेकिन 22.7 मिल जाए उसको मत कर देना, वो आपका राइट नहीं होगा, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो ये तो नॉर्मल सी बात है यार, इसको ज्यादा समझाने की जरूरत है ही नहीं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी, ठीक है। इस हिसाब से आपका जो है कुछ टॉपिक छूटे हैं, लगभग सभी टॉपिक अपन कवर नहीं कर पाए हैं, क्योंकि इस हिसाब से एक नॉर्मल सा पेपर बनाया था अपन ने, जो पिछली बार आया था पेपर उसके अकॉर्डिंग। अगला जो रहेगा इससे थोड़ा हार्ड रहेगा, और हर बार अपन जो है इससे हार्ड करते चलेंगे। लेकिन अभी ये सोल्व होने के बाद आप बताओ आपने 50 में से कितने सोल्व किए। मैक्सिमम बालक का मुझे कमेंट आना चाहिए लगभग 47 से ऊपर, ठीक है। अगर उससे कम आ रहा है तो मतलब तैयारी आपकी हल्की चल रही है। अब जबरदस्ती नहीं बोल देना मैंने तो 50 में से 50 कर दी, करेंगे बहुत से बालक कर भी देंगे, लेकिन रियल बताना कि आप किस लेवल पे हैं, ठीक है। बाकी अगर आप लोगों को सही लगाओ कि भाई ठीक है इस हिसाब से आप कंटिन्यू ले आओ, तो अपना अगला मॉडल सेट आपके लिए लेके आएंगे, नहीं तो भाई यहीं रोक देंगे फिर, ठीक है। बाकी इस वीडियो को रोकते हैं यहीं पे, कोई भी डाउट हो पूछ लेना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जबरदस्त वीडियो के साथ, जबरदस्त जानकारी लेके। तब तक के लिए सभी साथियों को जोरदार जय हिंद, राम राम, नमस्कार।